चलो, और ले जाकर के कंटोनमेंट पे लखनऊ शहर में गोली मार दी। कितने काउंटर तो उन्होंने अपनी राजधानी में कर दिए, गोरखपुर में, बुंदेलखंड में और झांसी में और प्रतापगढ़ में। कोई शहर, कोई जगह, कोई इलाका छोड़ा नहीं। सैकड़ों की संख्या में ब्राह्मण समाज के लोगों की हत्याएं। कोई छत में लेटा सो रहा है, 5 लोग एक साथ मार दिए गए, कोई उसके बाद हिसाब किताब नहीं। क्यों? क्योंकि सर पे हाथ रखा, इशारा तो ऊपर से था। तो इसलिए जब इशारा है तो कैसे उसमें कोई सजा मिलेगी या कोई दफा लगेगी। लेकिन एक फर्जी रिपोर्ट लिख दो और ये तो चले गए, काम खत्म। इस तरीके से उन्होंने पूरे प्रदेश में जब आतंक फैलाया तो इतना फैला दिया, डराने के लिए और धमकाने के लिए इस समाज को, कि उन्होंने महिलाओं को भी नहीं छोड़ा। महिलाओं को तो छोड़िए, उन्होंने छोटी सी बच्ची को भी नहीं छोड़ा। 16.5 साल की लड़की, आप सब जानते हैं कि आपके घरों में भी कन्याएं हैं, हमारे यहाँ भी, सबके यहाँ सबको मालूम है कि 16.5 साल की लड़की की क्या उम्र होती है। उनके गरीब परिवार की पिताजी ने शादी कर दी, बहुत ही गरीब परिवार की शादी कर दी। शादी करने के 29 जून और 30 जून को शादी होती है, 29 को शुरू होती है, 30 को खत्म होती है शादी। पहली तारीख उसका पहला दिन अपने घर में, महीने भी नहीं हाथ की छुट्टी। लेकिन क्या कि खुशी दुबे का को उन्होंने 2 तारीख को उठा लिया, क्योंकि वो कांड हो गया, तो उन्होंने उसी दिन उसको उठा लिया और उठा के लेके चले गए। 7 दिन तक पहले कहीं अज्ञात स्थान पे रखा। क्यों अज्ञात स्थान पे रखा? ये तो जब वो बाहर आएगी तब खुलासा करेगी, कहां ले गए थे, क्या किया था, कैसे रखा उसको, वो सब चीजें तो उसके बाद खुलासा होगा। लेकिन ये खुलासा ना होने पाए, इसलिए ये भी तय किया इन्होंने कि उसको जेल से बाहर ही नहीं आने देंगे। 3 महीने तक जेल में रखा। जब ये पता लगा तो 16.5 साल की बच्ची है, इसको आप बड़े वाले जेल में बंद नहीं कर सकते लोगों के साथ में, कैदियों के साथ में। तो रिमांड होम में भेज दिया, और रिमांड होम में बाराबंकी में जहां भेजा, 24 लड़कियां एक कमरे में, 2 कमरे का रिमांड होम है इनका सरकारी। 48 लड़कियां वहां खुशी दुबे की तरह बंद है, उनको बंद कर रखा वहां। उसी में से एक वो भी है। जब उच्च न्यायालय में उसकी बेल की सुनवाई का नंबर आया इसी महीने में, तो वहां पर लगा कि ये तो बेल हो ही जाएगी, अब बहुत टाल लिया इसको, तो इसकी बेल हो ही जानी चाहिए, होनी भी। तो क्या कहते हैं कि अपना गए एक फर्जी सर्टिफिकेट ले आए, क्योंकि लखनऊ से बैठ करके ये आदेश निर्देश, ब्राह्मण समाज की लड़की है, इसको छोड़ना नहीं है, उसको जेल के अंदर ही सड़ाना है। और इसलिए उसके लिए एक फर्जी सर्टिफिकेट बनवाई अधीक्षिका से, ये लिखवाते हुए कि उन 47 लड़कियों ने ये शिकायत की है खुशी दुबे के खिलाफ, लिख करके दस्तखत करे, लिखे तो नहीं किए, दस्तखत किए हैं। और कहा है उन्होंने, जबानी कहा है अधीक्षिका से कि अगर ये मैं छूट गई जेल से, तो जब मैं बाहर निकलूंगी तो मैं इन सारी लड़कियों को उठवा लूंगी, इनको देख लूंगी। उनसे क्या झगड़ा उसका, वो क्यों उठवा लेगी? लेकिन इसी सर्टिफिकेट के बुनियाद पे उसकी बेल खारिज करा दी गई। क्यों? क्योंकि वो बाहर नहीं आनी चाहिए। घर में काम करती थी जो महिला, उसकी एक 6 साल की बच्ची, 3 साल का लड़का, छोटा सा 3 साल का बच्चा क्या होता है, तो चलना फिरना शुरू करता, सीखता है, लेकिन उसको बोल भी नहीं पाता ठीक से। उनको उठा ले गए वहां से, क्योंकि घर में काम कर रही थी, और ले जाकर के जेल में रख दिया। और जेल में वो आज भी अपनी 6 साल की बच्ची और 3 साल के लड़के के साथ में जेल में रह रही है। वो बच्चे वहीं पर बड़े हो रहे हैं। और निर्देश ये है कि ये बच्चे 18 साल 20 साल यहीं पर रहने चाहिए। जब ये 20 साल के हो जाए तो याद रखें कि इनकी मां के साथ में हम जेल में आए थे। क्या उनका दोष था? सिर्फ केरल में वीकेंड लॉकडाउन